हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रचना एवं रचयिता, और हम लोग उसका अब आज पढ़ेंगे आधुनिक काल, यानी कि आधुनिक काल में छायावादी युग के कौन कौन से लेखक थे और उनके रचना कौन कौन से थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग का आज पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक काल। आधुनिक काल इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आधुनिक काल में हम लोग पढ़ेंगे छायावादी युग। छायावादी युग, इसमें कौन कौन से लेखक हैं और उनकी रचना क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं आधुनिक काल में छायावादी युग में है, सबसे पहला नंबर आता है उनका जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, तो इनकी रचनाएं देखते हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं, वो जो सबसे फेमस रचना है उनकी कामायनी है। कामायनी, और आंसू, और झरना। आंसू, झरना, और एक फेमस है प्रेम पथिक, जो जयशंकर प्रसाद का है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, तो अब से आपसे कोई पूछेगा प्रेम पथिक का लेखक कौन है, तो आप लोग बता देंगे जयशंकर प्रसाद। अब उसके बाद आता है चित्राधार। चित्राधार हो गया। उसके बाद कानन कुसुम। कानन कानन कुसुम। उसके बाद नेक्स्ट आता है करुणालय। करुणालय एक और इनकी फेमस जो है रचना है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा है, वो है उर्वशी। तो उर्वशी के लेखक कौन हैं, तो आप लोग बता देंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि आपसे पूछ देगा कभी कि निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये हैं इलाहाबाद के रहने वाले हैं। इलाहाबाद में आप लोग दारागंज में जाएंगे तो वहाँ पे इनका घर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। वहाँ पे लिखा है निराला हाउस। तो आप लोग कभी भी आइएगा इलाहाबाद में, यानी प्रयागराज में कभी भी आपको मौका मिले, तो जब भी आप संगम साइड जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को उसी गली में एक मीरा गली करके है, उसी गली से आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा निराला जी का घर। ठीक है, तो दारागंज में याद रखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आप लोग देख जरूर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए इनका देखते हैं निराला जी का। तो इनका जो फेमस है वो है कमायनी। कमायनी, ठीक। इनका जो फेमस है कमायनी, अरे सॉरी, कमायनी करे अनामिका। अनामिका, अनामिका हो गया, और परिमल। ये एक कवि और लेखक दोनों थे। ठीक है, और गीतिका हो गया। गीतिका हो गया आपका। एक जो होता है, पूछेगा आपको, ये भी एग्जाम में पूछा होगा, कुकुरमुत्ता।
तो ये निराला जी का है। तो ये आपका हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ठीक, और है गीत पुंज है, इनका रचना है गीत पुंज। आराधना हो गया, आराधना हो गया, और आपका बेला हो गया, नए पत्ते हो गया, बेला नए पत्ते, नए पत्ते। और एक है तुलसीदास, इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा है तुलसीदास के लेखक का नाम, तो आप लोग ध्यान रखेंगे तुलसीदास। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है, तो निराला जी है। एक अपरा है, अपरा, अपरा हो गया, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, सरोज स्मृति हो गया, और अर्चना हो गया, अर्चना, अर्चना हो गया। और एक है लास्ट में लिख लीजिए राम, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचना है, यानी कि अनामिका हो गया, परिमल हो गया, गीतिका, कुकुरमुत्ता और गीत पुंज, आराधना, बेला, नए पत्ते, तुलसीदास, अपरा और सरोज स्मृति, अर्चना हो गया, राम की शक्ति पूजा। ये निराला जी का कुछ फेमस जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपको दिख रहा है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं छायावादी युग, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी के अगला लेखक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।